Hello everybody. Welcome to my channel IAS Prep by दीप्ति भटनागर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो अभी अगर हम देखें तो जनवरी का महीना चल रहा है और हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के पास टाइम है फरवरी मिड तक एटलीस्ट कि वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ चला सकते हैं और आंसर राइटिंग को बहुत बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं। क्योंकि जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप आता है तब आपकी काफ़ी सारा जो समय है वो तैयारी, रिवीजन, इधर उधर की चीज़ें करने में निकल जाता है और आंसर राइटिंग पॉलिश करने का इतना समय नहीं मिलता। इन केस आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से नहीं चल रही है देन दीज सेशन विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसी सीरीज में मैंने जो है यूपीएससी मेंस में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह चुके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कौन कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, तो वो मैं पिकअप करके आपको मेंस आंसर राइटिंग सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और इसी में अभ्यास इनिशिएटिव चल रहा है एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो टॉपिक है ना यूपीएससी का, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, यूपीएससी इस टॉपिक को पकड़ के रखती है और हमेशा आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर 2014 में देखें तो एक क्वेश्चन इसी से आया था, टू व्हाट एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। डिस्कस। 10 नंबर का क्वेश्चन 2014 में आया और इसके बाद क्यों मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा से इसी सिविलाइजेशन पे पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में देखें तो हमारे पास रीसेंट फाइंडिंग्स आई हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हो एंड द क्वेश्चन कैन कम अप इज इन व्हाट वेज डू द डिस्कवरीज मेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट्स इकोनॉमी। कैसे जो इतनी सारी डिस्कवरीज हुई उसकी इकोनॉमी की क्या क्या हमें झलक उससे मिलती है, अंडरस्टैंडिंग उससे मिलती है। दिस क्वेश्चन कैन कम अप। सो दिस इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। अच्छे से बताऊंगी इसका इंट्रोडक्शन, इसका बॉडी में क्या क्या आना चाहिए, इसकी डायमेंशंस क्या क्या कवर आपको करनी चाहिए और कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते हो। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आंसर राइटिंग अगर आप एस्से की फॉर्म में करते हो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हो, देन इट इज अ स्ट्रिक्ट नो इन द पेपर GS1, GS2, GS3। कहीं कहीं ऐसा एक्सेप्शन आता है जहां पे आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है, अदरवाइज GS1 to 3 पेपर में आपको बुलेट पॉइंट्स यूज करने होते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स बनाने होते हैं, मैप्स बनाने होते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो धीरे धीरे अगर आप स्टेप बाय स्टेप 10-15 मिनट अगर रोज लगा लेते हैं ये वीडियो सुन के, तो डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज इन व्हाट वेज डू द डिस्कवरीज मेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इट्स इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। उससे पहले द इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेम ऑफ द आंसर। अपने आंसर का स्ट्रक्चर क्या रखें, कैसे स्ट्रक्चरिंग करें। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन आनी चाहिए, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें मेन जो हमारा कीवर्ड है वो है इन व्हाट वेज डू द डिस्कवरीज। ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड्स कि हमसे ये पूछा है, कहीं वो मिस आउट ना हो जाए। सो इन द सेकेंड सेक्शन वी विल कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवरीज, क्या क्या डिस्कवर हुआ है वहां से। दिस इज द मेन थिंग दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, और ये डिस्कवरीज बहुत बेहतरीन रहेगा अगर आप मैप बना दो, इंडिया के मैप, इंडिया और पाकिस्तान का जो जो एरिया है जहां पर ये सिविलाइजेशन थी उस मैप से उन्हें दिखा भी दो। देन नंबर 3 यू विल राइट IVC इकोनॉमी के जो डिस्कवरीज से हमें फीचर्स पता लगते हैं। सो यू विल राइट इन पॉइंट्स अबाउट द फीचर्स that we come to know from the discoveries. Then one thing that most of the students they do not give attention to it and they usually skip it is the contemporary relevance. इन सारी फाइंडिंग्स की अभी हम क्या इससे शिक्षा ले सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं इन फाइंडिंग्स को, contemporary relevance, and then you come to the conclusion. So don't jump up to the conclusion just after writing the things what has been asked and the conclusion. No, try to add one more important dimension to your answer that will add to your marks definitely. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला कि इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में माइंड माई वर्ड्स की आपको जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ट्राई करनी है 3-4 लाइन्स में आप डाल दो ऊपर ही ऊपर, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। सो यू कैन राइट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले आप कंप्लीट लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में ये एक्रोनिम लिख देंगे
काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे से सवाल हुआ करता था कि मैम क्या हम एक्रोनिम से स्टार्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो. जब आप पहली बार उसको पूरा लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन यू कीप इट इन ब्रैकेट और उसके बाद आप इस एक्रोनिम को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो IVC रिप्रेजेंट्स, यू कैन राइट, इट रिप्रेजेंट्स the oldest civilization. I'm giving you the very important points here that you can mention in the introduction. It is the oldest civilization in Indian subcontinent. सबसे पुरानी है Indian subcontinent की, and it was one of the most advanced. Oldest है, most advanced है वर्ड की. देन इसका टाइम पीरियड मेंशन करो. इट appeared between 2500 to 1500 BC. एंड देन इसकी लोकेशन मेंशन करो दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इंडिया के कुछ जो पार्ट्स हैं वहाँ पे ये हुआ करता था, एग्जिस्ट करता था. तो हमने इंट्रोडक्शन में आप देखो क्या क्या दे दिया कि IVC ओल्डेस्ट थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट एडवांस थी, उसका टाइम पीरियड भी दे दिया. पाकिस्तान एंड इंडिया जो प्रेजेंट डे बनता है उसी रीजन में है. एंड यू कैन ऑल्सो मैंशन अबाउट इट्स डिस्कवरर. कौन डिस्कवरर था इसका? जॉन मार्शल. सबसे पहले अर्ली 1900s में उन्होंने इस साइट को देखा था, जॉन मार्शल. एंड मेनली इसको डिस्कवर करने वाले RD साहनी. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू 3-4 लाइंस में बड़े प्यार से आ जाएगी. तो ये आपकी इंट्रोडक्शन, वेरी इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन शुड बी देयर. उसके बाद जो मैंने आपको सेकेंड चीज कही, देन यू कम टू डिस्कवरीज फ्रॉम IVC. आप डिस्कवरीज के बारे में लिखेंगे. एंड डू नॉट राइट इट एज सच इन द मतलब पैराग्राफ या बुलेट की फॉर्म में. आप थोड़ा सा क्लाउड डायग्राम या डायग्राम की फॉर्म में इसे ले जाओ. डिस्कवरीज जैसे कि सारी जो चीज़ें आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी, जैसे टेराकोटा फिगरेंस मिली थी, ग्रैनरीज मिली थी. ठीक है, ग्रैनरीज आपको पता है हड़प्पा मोहनजोदारो पे. एंड देन यूनिफॉर्म वेट्स मिले थे, यूनिफॉर्म वेट्स. पॉटरी वॉज फाइंड, आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स. पॉटरी किस किस तरह की थी, यू कैन मेंशन हेयर एग्जाम्पल्स. देन सील्स वर देयर, दीज आर द फाइंड. देन वी कम आफ्टर राइटिंग कि क्या क्या डिस्कवरी थी, देन यू कम टू द कि इन डिस्कवरी से हमें इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स पता चलते हैं. इकोनॉमी फीचर्स, you write about them. And now the main thing is you will write the features in points. जैसे कि पहला फीचर आपने इसमें लिखा कि एनिमल हस्बेंड्री का पता चला हमें वहाँ से, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर यू गॉट टू नो. अब इनमें आप एविडेंसेस लिखिए कि किस किस एविडेंस से पता चला. जैसे कि हमें पता चला डोमेस्टिकेट करते थे वो लोग को शीप, गोट. ठीक है, दे डोमेस्टिकेटेड, जिनसे कि वो मिल्क और कर्ड, बटर वगैरह बनाया करते थे. तो एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस मिला उससे. एग्रीकल्चर में अगर मैं कहूँ तो ऑल मेजर क्रॉप्स लाइक वीट थी, बार्ले, राइस, ये सब वहाँ बनते थे. तो इससे हमें पता चला कि दे वर वेरी वेल ऑफ इन एग्रीकल्चर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे वर सेल्फ रिलायंट थे. सो दिस इज द वन इकोनॉमिक फीचर्स दैट वी कम टू नो. देन नंबर सेकेंड इज सरप्लस इकोनॉमी थी. हम न्यूलिथिक में देखते हैं, देन न्यूलिथिक में दैट वाज सब्सिस्टेंस इकोनॉमी. बट सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से हमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया. नाउ इन द IVC देयर वाज सरप्लस इकोनॉमी. कैसे पता चलता है? यू गिव द एविडेंस ऑफ ग्रैनरीज फाउंड इन मोहनजोदारो. ग्रैनरीज मिली मोहनजोदारो में. ऑल्सो देयर वर 6 ग्रैनरीज दैट वर फाउंड इन हड़प्पा. तो हमें सेकेंड इकोनॉमिक फीचर मिला यहाँ से हमें. अब हम थर्ड इकोनॉमिक फीचर पे चलते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ. तो आपको हेडिंग्स देनी है, उसके नीचे फिर आप लिखेंगे. सो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल रेगुलेटिंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग. मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिस्टम लिखा है, आप पूरा लिखेंगे सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग. ये भी हमें पता चलता है कैसे, क्योंकि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स थे, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट यू विल राइट इन. क्या क्या हमें इकोनॉमिक फीचर्स पता चली. देन नंबर 4 यू कैन राइट इज फ्लरिशिंग फॉरेन ट्रेड. फ्लरिशिंग फॉरेन ट्रेड वॉज वन ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स. अब इसमें फॉरेन ट्रेड में यू विल मेंशन अबाउट कि क्या क्या चीज़ें हमें पता चला. एक्सपोर्ट होता था. एक्सपोर्ट मेनली हमारे जो वीट प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि वीट, बार्ले, कॉटन, ये सब एक्सपोर्ट होता था. एंड इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स भी आप लिखेंगे. जैसे इंपोर्ट हम लपिज लजूली अफगानिस्तान से करते थे, या फिर हम बहुत सारे मिनरल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज वगैरह इंपोर्ट करते थे. एंड इसका जो एविडेंस मिला दैट वाज सील्स वर फाउंड.
IVC seals were found in Mesopotamia. तो डिफरेंट डिफरेंट जगह एंड एसोसिएटेड एरियाज, तो इससे हमें फॉरेन ट्रेड के का पता चला. देन नंबर 5, देयर वाज एब्सेंस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, पैसे का सिस्टम, कॉइन्स का सिस्टम नहीं था. और साथ ही साथ देयर वाज प्रेवलेंस ऑफ सील्स, बहुत तरह की सील्स यूज होती थी. दैट वाज द 5th पॉइंट दैट वी कैन कवर. एंड सील्स के बारे में आप लिख सकते हो, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सील्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज, लाइक रेक्टेंगुलर थी, सर्कुलर थी, अलग अलग शेप्स की. देन नंबर लास्ट और सबसे मेन पॉइंट इज वेरियस इंडस्ट्रीज वर प्रेजेंट. बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि यू विल कवर बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, ठीक है, टेराकोटा बनाने की इंडस्ट्री थी, टेराकोटा फिगरेंस मिली. अब जब टेराकोटा फिगरेंस मिलते हो तो गिव एन एग्जांपल, स्कल्पचर मिले, जैसे हमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, पॉटरी के एग्जाम्पल मिले. देन यू राइट अबाउट गोल्ड ज्वेलरी, हमें काफ़ी सारी मिली, बैंगल्स मिली, जिससे पता चलता है कि उनकी जो इंडस्ट्री भी थी, वेरियस इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत ज़्यादा वेल फ्लरिश थी, ठीक है. देन आफ्टर राइटिंग दिस, व्हेन यू हैव कवर्ड द इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ IVC, देन यू कम टू द मेन एस्पेक्ट दैट आई टोल्ड यू, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस. कि इस पूरी जो हमारे सिविलाइजेशन की फाइंडिंग्स हैं, उनसे सारे को अगर हम देखें तो अभी हम क्या शिक्षा ले सकते हैं. दैट इज योर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूजुअली स्किप. तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि IVC का जो बहुत ही अच्छा, ऑसम, वेल प्लान्ड टाउन स्ट्रक्चर था, जिसमें बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है. और उनके जो इतने सारे एस्पेक्ट्स थे, पोर्ट उन्होंने बहुत अच्छे डेवलप कर रखे थे, वेरी गुड पोर्ट डेवलपमेंट. साथ ही अगर हम देखें तो उनका जो लेबर वेलफेयर के मेजर्स थे, ठीक है, ये सब दे कैन एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट. अभी हमारी जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, हमारे स्लम रिहैबिलिटेशन की या स्लम हटाने की हम बात करते हैं, PM आवास योजना अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स. तो कहीं ना कहीं वो आपका एक कंक्लूजन की तरफ आपको ले जाएगा कि ये चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं. एंड IVC फाइंडिंग्स कैन एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट to solve various socio-economic challenges that we are facing now. So in this way you can conclude your answer कि ये जो पूरी findings हैं, they can act as a guiding light. This civilization was one of the most advanced and most earliest. They are the two contradictory things that we can find out. So marvelous civilization in itself. तो इस तरीके का बहुत बेहतरीन आंसर जो है अपनी कॉपी में उतार सकते हो. इन केस अगर आपको जो मैंने अभी आपको समझाया है वो सारा का सारा आपको एक प्रॉपर 2 पेजेस A4 साइज शीट में आंसर की फॉर्मेट में चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया होता है, ऊपर ही ऊपर. यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, और आपको आराम से ये जो पूरा आंसर मैंने लिखा हुआ है ये PDF फॉर्म में इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. साथ ही साथ और भी आपको फ़ायदे होते हैं, साथ ही कि ये जो यूट्यूब पे मैं सेशंस लेती हूँ उसका PDF तो आपको मिलता ही है. प्रीलिम्स के MCQs भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे. यू कैन कीप इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद मी. मेंटोरिंग आपको चाहिए या फिर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है UPSC की प्रिपरेशन में, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर. So query solving is also the feature. Now if you like the video, then please share it with other and also comment. मुझे पता लग जाएगा कहीं ना कहीं whether I am going in right direction or not, स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है या नहीं. एंड अभी तक अगर आप वीडियो देखा है, पसंद किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. दैट विल बी अ बिग हेल्प फॉर मी. थैंक यू सो मच.